नमस्कार। मूवीज दिखाने के नाम पर किसी चीज का अपमान करना, इसका ट्रेंड जो है बहुत पहले से चला आ रहा है बॉलीवुड में। लेकिन अब अपमान किया गया है इंडियन आर्म फोर्स का, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का। हाल ही में कुछ दिनों से जो है ये मैं देखता आ रहा हूं कि जिस कदर ये कंट्रोवर्सी बनाने के लिए चीज़ों का अपमान करने का ट्रेंड चल रहा है, वो अब रोकने का समय आ चुका है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था कुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की छवि जो है खराब करी गई थी। जिसमें यह दिखाया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में लड़की और लड़कों में भेदभाव होता है। ये सीन्स दिखाए गए थे, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा और नोटिस भेजा गया इसके मेकर्स को। एक और मूवी आई जिसका नाम है AK वर्सेस AK, जिसमें अनुराग कश्यप और अनिल कपूर है। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए इन दोनों ने ट्विटर पे एक फाइट करी, जो कि एक फेक फाइट थी, ताकि इस मूवी को प्रमोट किया जा सके। लेकिन वो बात अलग है कि लोग समझ गए थे कि एक प्रमोशन चल रहा है, ये कोई फेक फाइट है, कोई रियल फाइट नहीं है। लेकिन इस मूवी में अनिल कपूर जो कि एक लीड रोल निभा रहे हैं और उसमें वो बहुत ही गलत शब्द बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर। इसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा था, द AIF यूनिफॉर्म, इंडियन एयरफोर्स यूनिफॉर्म इन दिस वीडियो इज inaccurately donned and the language used is inappropriate. This does not conform to the behavioral norms of those in the armed force of India. The related scenes need to be withdrawn. यानी कि जो सीन्स दिखाए गए हैं इस मूवी में उसको वापस लिया जाए, और जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म की छवि खराब करी जा रही है, जिस तरीके से उनको पहना जा रहा है और उस वर्दी के साथ आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो सरासर गलत है। ये नोटिस भेजा था इंडियन एयरफोर्स ने इन मूवी के मेकर्स को, वो बात अलग है। उसके बाद अनिल कपूर ने जो है माफ़ी मांगी थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि एक मूवी है जिसका नाम है कुली नंबर 1, जो कि वरुण धवन और सारा अली खान की मूवी है, जो कि एक रीमेक है कुली नंबर 1 का, जो गोविंदा की बनी थी, जो कि एक बहुत ही औसम मूवी थी। और कुली नंबर 1 की जो मूवी थी, जो गोविंदा की थी, वो भी एक मूवी का रीमेक थी। इस मूवी का एक गाना रिलीज हुआ है अभी हाल ही में, जिसका नाम है मिर्ची लगी तो। जो ओरिजिनल गाना था वो सेम टू सेम रीमेक किया गया है। वो बात अलग है कि इस गाने की जो है उन्होंने ऐसी तैसी मार दी फालतू में मिक्स मास्टर करके। लेकिन जो इस गाने की वीडियो है, उस गाने से लोगों को काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है, और वो ऑब्जेक्शंस यूं हो रहे हैं, जो डांसर्स है, बैकग्राउंड डांसर, उन्होंने इंडियन नेवी की और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो डांस कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब जो बैकग्राउंड डांसर्स है उन्होंने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी है, और साथ में एक बैज है जिसको बोलते हैं बलिदान बैज, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस बैज माना जाता है। जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन नेवी है, जो इंडियन एयरफोर्स है, इसमें आने का सपना लोग सजा कर बैठते हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं ताकि वो एयरफोर्स में आ सके, इंडियन नेवी में आ सके, हमारी आर्मी में आ सके। लेकिन इस तरीके से पीछे बैकग्राउंड में डांस करते हुए दिखाना, लड़कियों के साथ ऐसे ठुमके मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब क्या है मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। अब आपको एक नया जरिया मिल चुका है किसी चीज़ को कंट्रोवर्सी में लाने का। ये मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने इंटेंशनली किया है या फिर गलती से हो गया या क्या हो गया है। क्यों हर बार कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को डाला जाता है जिसके बाद हम उसके ऊपर बात करें, चर्चा करें और कंट्रोवर्सी बने। अब आप लोग जाओगे और उस गाने को देखोगे और आप उस वीडियो को देखोगे, उस सीन्स को देखोगे जिसमें ये डांसर्स दिखाए जा रहे हैं यूनिफॉर्म पहनकर डांस करते हुए, इससे कंट्रोवर्सी बढ़ती है। लेकिन इसके ऊपर आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। सब जानते हैं कि ये रीमेक है कुली नंबर 1 की, जो कि गोविंदा की थी। उस मूवी में कोई भी आपत्तिजनक सीन दिखाया नहीं गया था उस मूवी को हिट करने के लिए। उसके बावजूद भी वो मूवी सुपर हिट हुई थी। अब इस मूवी का जो नई आई है, इसका क्या हाल होगा वो हमें नहीं पता। जैसे कि आप जानते ही है कि कुली नंबर 1 का ट्रेलर के ऊपर भी जो है लाइक डिसलाइक रेशियो हटा दिया गया था। उसके बाद जो गाना है ये मिर्ची लगी तो, इसके अंदर भी लाइक डिसलाइक रेशियो हटा दिया गया। तो इंसान ऐसा क्यों करता है? आप समझदार हो, आपको खुद ही मालूम होगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता, कभी भी लाइक डिसलाइक का रेशियो नहीं हटता। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है और आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक करके चले जाना। और जो भी आपकी राय है मुझे बताओ कमेंट करके, ऐसे खाली हाथ तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरा ये ओपिनियन था, आपको क्या लगता है मुझे बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद।